डियर स्टूडेंट, आपसे हमने कहा था कि हम आपको लेखपाल बना के रहेंगे, इसीलिए बिल्कुल फ्री आपके लिए मैंने लेखपाल का बैच स्टार्ट किया है जो कि मैथमेटिक्स का, ठीक है, जिसमें हमने आपसे कहा था कि नंबर सिस्टम से लेकर ज्योमेट्री तक, एडवांस मैथ तक जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को यहाँ पे हम आपको कराएंगे बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो आज जो हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट होने वाला है वो होने वाला है कि विविध वाले क्वेश्चन, विविध वाले कह सकते हैं कि जिनका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, कोई फिक्स ट्रिक नहीं होती, उनको आपको समझ कर ही यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो 2015 में लास्ट जो आपका पेपर हुआ था लेखपाल का, उसमें यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप इन तरीकों को सीख लेते हैं कि किस तरीके के बेस्ड पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा इनको करना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जब हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2015 वो क्या था और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा। और मैंने आपसे पहले ही कहा था भैया स्मार्ट बोर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन स्मार्ट कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो, ठीक है। मतलब 512 में ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किस नंबर का डिवाइड दिया जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तब माय डियर आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, जो भी आपको माय डियर नंबर दिया गया है, जैसे 512 आपको दिया गया, ठीक है, उसका कुछ नहीं करना, केवल आपको फैक्टराइजेशन यहाँ पे करना होगा। चीजें क्लियर हुई, फैक्टराइजेशन आपको करना होगा, ठीक है। फिर मैं आपको शॉर्ट भी तरीका बताऊंगा कि कैसे इस तरीके का क्वेश्चन आपको जल्दी करना। देखिए 512 के आपको क्या करना माय डियर, फैक्टराइजेशन यहाँ पे करना है। जब हम करेंगे 2 से 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे माय डियर करेंगे तो यहाँ 2 से कितना 1 2 8 और यहाँ से माय डियर करेंगे तो यहाँ से 64 आ जाएगा और यहाँ से माय डियर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 32 और यहाँ से माय डियर करेंगे तो आ जाएगा आपका 16 और यहाँ से माय डियर करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 और यहाँ से माय डियर करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, यहाँ से डियर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपका माय डियर 1, ठीक है। ये बात तो क्लियर होगी कि हमने फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए कि परफेक्ट क्यूब, तब आपको माय डियर क्या करना है, 3 पेयर्स बनाने हैं। 3 का पेयर्स आपको बनाना है, मतलब 3 के जोड़े आपको बनाने हैं, ठीक है। 3 का पेयर्स हमको बनाना है, तो हमने यहाँ से 3 का पेयर बनाया 1 2 3, तो यहाँ से एक 2 आ गया। यहाँ से 3 का पेयर बनाया तो यहाँ से माय डियर एक 2 आ गया। यहाँ से पेयर बनाया तो यहाँ से माय डियर एक 2 आ गया, ठीक है। हमने अगर इस बात का केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई पेयर नहीं बनता है तो उस पेयर को बनाने के लिए हमें कितने की जरूरत है, वही आपका आंसर यहाँ पे हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूरे प्रॉपर तरीके से पेयर बन रहे हैं। अब क्यू तो ऑलरेडी बना हुआ है भाई, 512 खुद क्यू है 8 का, देखिए 2 2 2 4 और 4 2 8, 8 का क्यू 512 512, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्यू बना हुआ है। अब ये क्यू बना गया है, बना हुआ है, तो हमको माय डियर क्या करना है, ऐसा आंसर आपको इसमें से देखना है ऑप्शन में से जो ऑलरेडी क्यू हो, तभी तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सपोज मैंने 6 का कर दिया तो 6 तो क्यू बनाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ऑलरेडी क्यू है, ठीक है। अभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिससे सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ देखें तो लास्ट का ऑप्शन 7 है, 7 परफेक्ट क्यों नहीं है, 10 है वो परफेक्ट क्यों नहीं है, 9 ये स्क्वायर है क्यों नहीं है, 8 परफेक्ट क्यों है 2 का। तो अगर इसका भी हम मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो जो भी नंबर आपका आएगा वो भी परफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्यों बना हुआ, तो इसका आंसर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको चेक क्या करना था, अगर ऑलरेडी क्यू है नंबर और क्यू ही बनाने की बात कर रहा है तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन में जाना और केवल क्यू देखना है। तो क्यू यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो आप माय डियर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप घर पे अगर प्रैक्टिस, घर पे तो बैठ के देख ही रहे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से हम समझने वाले हैं। अब देखिएगा इसी के आधार पर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं आपको, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन क्लास ये माय डियर होने वाली है। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है
कि वह उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो सके 6 के अंकों का योग होता है, संख्या के अंकों का योग आपको बताना है, ठीक है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ऐसी संख्या निकालनी है, उसके टोटल, ठीक है, डिजिट सम करना है, ठीक है। अंकों का योग मतलब डिजिट सम आपको करना है, वो देख लेते हैं। देखिए कितना दिया है 1440। जो भी आपको नंबर यहाँ पे माय डियर दिया जाए, आपको क्या करना है, ओनली उसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। क्या करना है, 1440, ठीक है। ये मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है माय डियर, फैक्टराइजेशन यहाँ पे करना है। जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा भैया कि 2 से हमने डिवाइड दिया तो यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 0। 2 से हमने डिवाइड दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0। 2 से माय डियर हमने डिवाइड दिया तो यहाँ पे 1, यहाँ 8, यहाँ 0। 2 से हमने डिवाइड दिया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0। 2 से हमने डिवाइड दिया तो यहाँ पे 45 आ गया माय डियर। और यहाँ से 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देंगे तो ये आ जाएगा आपका 50, ठीक है। 3 से दिया तो माय डियर यहाँ पे आ गया 5, और 5 से माय डियर आ गया 1, ठीक है। परफेक्ट क्यूब बनाने की बात कर रहा है, पूर्ण घन बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। जब परफेक्ट क्यूब बनाने की बात कर रहा है तो मैंने आपसे कहा कि 3-3 के जोड़े बनाए, ठीक है। 3-3 के जोड़े आपको माय डियर बनाने हैं, 3-3 के पेयर। तो यहां से एक 3 का पेयर ये बन गया, तो एक 2 यहां से आ गया, जो बन गया वो बन गया, जो नहीं बना, देखिए ये नहीं बना, ठीक है। इसके लिए हमें एक 2 की जरूरत और है, तो हमको एक 2 और चाहिए, क्लियर हुआ। ये 2 3 है, एक 3 और हमको चाहिए, एक 3 और हमको चाहिए। ये 5 ओनली 1 है, तो हमें कितने और चाहिए, 2 और चाहिए परफेक्ट बनाने के लिए भाई, तभी तो 3-3 के जोड़े बने। देखिए परफेक्ट क्यूब बनाने का मतलब हो गया कि हमको और ज्यादा जरूरत है ऐसे नंबर्स की, इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो परफेक्ट क्यूब बन सके। तो माय डियर हम क्या करेंगे, हमारे 5 की जरूरत और है हमको, एक 5 और एक और 5, ठीक है। अगर वो पूछता वो कौन सी संख्या है तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 का 3 में 75 का 2 में ये हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा माय डियर, 150। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी संख्या का गुणा किया जाए जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो इसका 150 का गुणा यहाँ पे किया जाता है। लेकिन माय डियर आपसे पूछा है जो संख्या है उसके अंकों का योग बताना है, तो आपको माय डियर करना क्या है, 5 + 1 + 0 को जोड़ देना है, डिजिट सम करना है, मतलब 5 + 0 को जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा भैया, ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग हो गया कि आपको जितना जरूरत है उतना आपको लेना है, ठीक है, चीजें क्लियर हुई। अब डिवाइड करने से रिलेटेड भी पूछ सकता है आपसे, वो भी करते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए, और दोनों क्वेश्चन में हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि परफेक्ट क्यूब की बात करेगा, और अगर परफेक्ट क्यूब बनाने की बात करेगा मल्टीप्लाई से, तो हमें जरूरत होती है उतने को ही हमें लेना, ठीक है, जितनी जरूरत है उतने को हमें लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी समझ लीजिएगा, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिएगा ये कह रहा है 3600 को किस एक संख्या से विभाजित किया जाए, यहाँ गुणा विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। 3600 को जो भी नंबर है फैक्टराइजेशन की, इसकी ट्रिक नहीं होती, ये आप माइंड में बैठा लीजिए, ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो आंसर गलत आ सकता है, ठीक। कितना है 3600, ठीक है, 3600 दिया, फैक्टराइजेशन करेंगे माय डियर, इसका करेंगे तो ये आएगा आपका 1800, आसानी से हो सकते हैं भाई फैक्टराइजेशन। यहाँ से आएगा 900, यहाँ से आएगा माय डियर यहाँ पे 4510, यहाँ पे आएगा 225, ठीक है। यहाँ से 3 से देंगे तो 7, यहाँ पे 5, यहाँ 3 से देंगे तो माय डियर यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ से माय डियर देंगे तो 5 से कितना 5, और 5 से कितना 1, ठीक है, बात क्लियर हुई। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे किस संख्या का भाग दिया जाए। अगर आपसे कहता, देखिए मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा जो कंफ्यूजन में हमेशा रहती है, देखिए 3-3 का पेयर इसका तो बन गया, इसका नहीं बना, ठीक है, इसके लिए हमें 2 और चाहिए, इसके लिए हमें 1 और चाहिए, इसके लिए हमें 1 और 5, देखिए इसके लिए 2 और चाहिए, इसके लिए 2 9, एक 3 और चाहिए, इसके लिए एक 5 और चाहिए, तब तो जाकर पेयर बनेगा। लेकिन ऐसा किस कंडीशन में होता, चीजों को लिख लीजिएगा, आपको क्लियर करा देता हूँ। देखिए अगर मल्टीप्लाई की बात करें, गुणा करने पर तो शेष जो रह गए उनको लेना है, शेष को लेना है, मतलब जिनकी जरूरत है, शेष रहने जितनी जरूरत है, जितना पेयर के लिए जरूरत है, ठीक है, पेयर के लिए हमें जरूरत है।
ये बात अपनी माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है। और अगर डिवाइड की बात करते हैं, किसकी, डिवाइड करने में अगर भाग देने से परफेक्ट है, तो जो रह गए जिनका पेयर नहीं बन गया, जो रह गए, ठीक है, जो रह गए मतलब शेष रह गए, ठीक है। अब रह क्या क्या गए देखिए ध्यान से, यहाँ पे रह गया माय डियर आपका एक 2 रह गया, इसको लिख लें, एक आपका 3 रह गया, 2 3 रह गए, इनको लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 5 रह गए, इनको लिख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 25 और 25 दिया 75 और 75 दिया हो जाएगा 225 और 225 का ये हो जाएगा 250, सॉरी 450। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 450 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केवल आपको एक ही बात याद रखनी है कि अगर वो कहता है कि संख्या से गुणा किया जाए कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपको जो पेयर बनाने के लिए हमें जितने की जरूरत है उतने को लेना है, और आपसे कहा जाए कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि परफेक्ट क्यों बन जाए आपका, तो माय डियर आपको क्या करना है, जो रह गए जिनका पेयर नहीं बनना है उनको लिख देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो क्यू की बात होगी। अब देखिए स्क्वायर से रिलेटेड भी आपसे पूछ सकता है, देखिए क्यू में हम 3 3 के पेयर बनाते थे और स्क्वायर में हम 2 2 के पेयर बनाएंगे, बस इतना सा अंतर है, कुछ नहीं, ठीक है। क्या अंतर है, इतना सा अंतर है और कुछ नहीं, ठीक है। और देखिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का मैं बता दूँ आपको तो समझ में ना आए, एक क्वेश्चन हो जाए दूसरा होना। देखिए सिंपल सी बात, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है 5808 को, ठीक है। इसको माय डियर 5808 को आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 5808 को आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो माय डियर हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब स्क्वायर बनाने की बात हो रही है, 2 से करेंगे 2 904, 2 से होगा माय डियर 1452, 2 से होगा माय डियर ये 7, ठीक है। और यहाँ से 2, यहाँ पे 6, 2 से होगा माय डियर 3 और यहाँ से होगा 6, यहाँ से होगा 3, ठीक है। एक बार चेक कर लेते, 2904, यहाँ से 2452, 1452 और 726, 3 से देंगे तो 3 1 2, यहाँ पे कितना 1, यहाँ से हम 11 से जाएगा 11, यहाँ से 11, ठीक है। गुणा किया जाए, देखिए पेयर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे पेयर बन रहा है, यहाँ पे पेयर बन रहा है 2 2 का। अब इसमें 2 2 का पेयर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है भाई, क्यों में 3 3 के पेयर बनाते हैं, स्क्वायर में 2 2 के पेयर बनाते हो, ये सभी चीजें आपको पता है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं। देखिए अब रह कौन सा गया 3, तो हमें कितने की जरूरत है पेयर बनाने के लिए, 3 की और जरूरत है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन साथ ही साथ आप चेक करते चलिए तो और भी अच्छी बात है, और कभी कभी ऑप्शन गलत टाइपिंग में हो जाता है तो उसको आप चेक कर लीजिए, मैं जो करवा रहा हूँ वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कभी टाइपिंग में अगर गलती हो जाती है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मुझे नहीं दिख पाता, बाद में ऐड करना पड़ता है, तो कभी कभी करेक्ट टाइप हो जाता है, तब यहाँ आंसर जो मैं बता रहा हूँ वही ठीक होगा। अब देखिए ध्यान से समझना, आपको कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्क्वायर से रिलेटेड है, फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा पैटर्न, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, 1008, मतलब डिवाइड दिया जाए 1008, ठीक है, 1008, 1008, ठीक है। टू से 504, 2 से 252, 2 से 1 2 6, 2 से माय डियर 6 3, 3 से 21, 3 से माय डियर 7 और 7 से 7, ठीक। पेयर बनाते, पेयर देखना, ये सभी चीजों का ये बच्चों का आता है भाई, 6 3rd 4th से सीखने लग जाते हो, 2 2 का पेयर, इसका 2 का पेयर, इसका 2 का पेयर नहीं होना, ठीक है। और जो रह गया है वही डिवाइड में क्या होता है आंसर, 7 रह गया, तो आंसर आपका क्या होगा 7, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए भी यहाँ पे 7 होगा,
ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब आपसे कह दिया था किस संख्या का गुणा किया तब भी आपका 7 होता है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है परफेक्ट स्क्वायर वाले। अब देखिए क्वेश्चन रहेगा आपका इसी तरीके का, ठीक है। करने का तरीका ये है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा जहाँ कन्फ्यूजन आ जाता है। तो लैंग्वेज चेंज करने से क्वेश्चनों पे फर्क तो कोई नहीं पड़ने वाला है, तरीका आपका वही रहेगा, ठीक है, लेकिन समझना होगा, ठीक है। तो मुझे तो लगता है इस टाइप का क्वेश्चन आपसे 101% इस बार पूछे जाने वाला है। क्वेश्चन है माय डियर, 765 कुर्सियों को इस प्रकार स्तंभों में लगाया जाता है कि हर एक स्तंभ में कुर्सियों की संख्या उतनी ही है जितनी स्तंभों की संख्या। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितनी कुर्सियां हटा लेनी चाहिए? हटा लेनी चाहिए, लगा लेनी चाहिए, इसमें प्लस माइनस होता है लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे देखिए, तरीका भी बताऊंगा, पैटर्न भी बताऊंगा जल्दी कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर बराबर लगाने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ माय डियर कि मैंने इधर लगा दी 1 2 3 4 कुर्सियाँ, तो इधर भी मुझे आगे वाली सामने वाले 1 2 3 4 ये वाली लाइन क्या होनी चाहिए बराबर, ये 4 और ये 4, ठीक है। 5 और 5 6 और 6 जैसे लगे देखिए ना आप शादियों में, भैया इधर से लाइन 10 की तो इधर से भी लाइन सामने से 10 की होगी, वो इस तरीके से लगाना। तो कितनी हटा लेनी चाहिए, ठीक है, वो बात अलग है, कितनी लगा देनी चाहिए दोनों को समझा लें। तो ऐसे क्वेश्चन में जो हम भी हमारे पास जो भी क्वेश्चन होता है उसमें हम भाग विधि द्वारा गुणनखंड करते हैं। भाग विधि से कैसे होता है देख लेते हैं। दो दो को पीछे से पेयर बनाते हुए चलते हैं, ये पेयर बनना ये छोड़ रहा है, इसको देख लेंगे। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 ज्यादा हो रहा है, मतलब जितना है उतना ही हमको लेना परफेक्ट स्क्वायर के रूप में, ठीक है। देखिए तो यहाँ से हम लेंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से 7 में से 4 तो 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ पर 2 को ही कर देंगे प्लस ये 4 होगा, यहाँ पे 65 को ले लेंगे, ले लिया हमने, ठीक है। अब हमको पता है कि हमको यहाँ कैसे पता करना है कि किस नंबर का डिवाइड इसमें जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको बंद कर लेना। 4 का 9 टाइम इसमें जा रहा है, तो 9 का अगर इसमें मल्टीप्लाई मैं कर भी देता हूँ, सपोज कीजिए मैंने लिखा कि 4 में 9 आगे ऐड कर दिया, 9 का इवन मल्टीप्लाई कर दिया, 81 का 1 हो जाएगा, और यहाँ से कितना 8 9 चौका 36, और ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, परफेक्ट पूरा पूरा जा रहा है तो हमको एक कम करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, 8 का और 8 का यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 8 8 से 64 का 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, 8 2 जा यहाँ पे कितना 30, ये भी ज़्यादा हो रहा है। फिर हमको क्या करना है देखिए करके बताता हूँ, 8 4 जा 32 और ये 38 से ज़्यादा हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लेंगे, ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है इसको पता करने का। देखिए 7 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, 7 7 7 7 49 सिंधी में बता देते हैं 4 और 7 चौकटे 32, ये हो जाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है। हटा लेनी चाहिए तो कम लेना है इससे, कितने की और जरूरत है तो ज़्यादा लेना है इससे, बस इतना ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ से 15 में से यहाँ से 4 और यहाँ से कितना 34, ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34 आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 6 बचेगा यहाँ पे, 15 में से ये 9 गया तो 6, 36 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत लेंथी हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, आपसे जोड़ा जाए या घटाया जाए, मतलब निकालनी जाए। अगर निकालने की बात करें तो आपको 765 को लिख लेना है पहली बात, और आपको स्क्वायर याद होने चाहिए इसके लिए। आप देखिए स्क्वायर किस किस के बीच में आ रहा है, तो आपको पता है 26 का होता है 676, 27 का होता है 729, 28 का होता है 784, यही होता है, ठीक है, ये होते हैं। और 28 का हो गया, 29 का बताइए मुझे कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो हमारा किसके आसपास आ रहा है ये मुझे बताइए, ठीक है, बताइए किसके आसपास आ रहा है, ठीक है। देखिए यहां से अगर हम देखें तो माय डियर 729 765 के आसपास है कि नहीं, ठीक है। ये भी आसपास है, ये भी आसपास है। आप कहेंगे सर ये ज़्यादा पास लग रहा है, ये और ज़्यादा पास लग रहा है, ऐसे भी तो कह सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है माय डियर कि हमको केवल इतना देखना है कि इसमें से कितना कम कर दिया जाए, मतलब कितनी कुर्सियाँ हटा ली जाएंगी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमको बढ़ाना तो है नहीं,
तो हमको 729 के पास इसको लाना है। तो 729 से अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ कितना रहेगा 36। भाई 36 को हटा लेंगे तभी तो ये 729 बनेगा। ठीक, बात आई समझ में। तो 27 का इसका 729 हो गया सीधा सीधा। तो इसका मतलब आप ऐसे तरीके से सोचकर इसको जल्दी कर सकते हो, और कोई दूसरा तरीका नहीं। ठीक है, स्क्वायर पता होना चाहिए, इसके नहीं तो फिर ये तरीका आपके लिए है ही। अब देखिएगा इसी तरीके से क्वेश्चन एक और है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन है आपका माय डियर, पानी की भरी 12 बाल्टियों में एक टंकी भरी जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। तो इस टंकी में टंकी को भरने के लिए 9 लीटर वाली क्षमता वाली कितनी बाल्टियों की? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा। देखिए मैं आपसे कहूँ इस मार्कर को भरने में 2 कप स्याही लगती है। ठीक है, तो ऐसे 10 मार्करों को भरने में 20 कप स्याही लगेगी। तो 2 गुणा 10 हम कर देंगे, 20 लगेगी, सीधी सी बात है भाई। तो यहाँ पर भी यही है। देखिए हमसे कहा है कि 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जाती है, प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। तो बहुत ही सिंपल, देखिए 12 बाल्टियां हैं और एक बाल्टी में आता है 13.5, बताइए नहीं। अब ये पानी आ जाएगा टोटल यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इतना लेंथी करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। आपसे कहा है कि 9 लीटर पानी वाली, तो 9 को केवल इसमें भाग दे दीजिए, 9 लीटर पानी वाली। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा 3 चौका 12, 3 दिया 9, ये हो जाएगा 3 चौका 12 और पॉइंट लगे 3 पंजे 15, मतलब ये हो जाएगा 4 गुणा 4.5। तो ये हो जाएगा माय डियर आपका 18 से। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा है, इसको भी समझ लेते हैं। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि समझने वाली बात है, नंबर सिस्टम तो और कुछ नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला, ध्यान से समझना है। एक बस में प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा दिया जितनी की बस में यात्रियों की संख्या थी। बस के एक चालक ने 39 रुपए दिया, जिससे कुल मिलाकर चंदा 1000 रुपए हो गया। तो बस में यात्रियों की संख्या कुछ नहीं है, सिंपल सा पैटर्न है। देखिए अब मैंने आपसे कहा था कि बराबर बराबर दे रहे हैं, बराबर बराबर दे रहे हैं तो स्क्वायर वाली कंडीशन बनती है कि नहीं बनती भाई? मैंने कहा था कि नहीं। अब सपोज कीजिए कि यात्री भी x है, तो जिन्होंने चंदा दिया जो, ठीक है, वो भी कितना होगा x, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, टोटल पैसा कितना होगा? देखिए जैसे मैं कहूँ 5 आदमी थे और सबने 5-5 रुपए दिए तो 25 हो गए, सीधी सी बात। अब x यात्री थे, x चंदा दिया, तो x गुणा कितना हो जाएगा x। अब कैसे होगा कि 1000 रुपए हमारे हो गए, ठीक है, 1000 रुपए हमारे हो गए, लेकिन उसमें से कब होंगे 1000 रुपए? जब 39 रुपए बस चालक ने दे दिए थे, तभी तो हो रहे। तो उस 39 को हम इसमें से माइनस कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भाई? माइनस कर लेंगे क्योंकि यात्रियों के ही तो पैसे हमको पता करने पहले। तो यहाँ से यात्री और यात्रियों के पैसे दोनों बराबर हैं, तो ये तो हो जाता है x स्क्वायर, ये हो जाता 961 यहाँ। ठीक है, सिंपल सी बात। अब हमको पता है कि ये जो है x अगर हम निकालते तो ये हो जाता है 961, मतलब 31 का स्क्वायर। तो यात्री भी 31 थे और चंदा भी 31 रुपए उन्होंने दिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, 39 और ड्राइवर का जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा, बस इतना सा। अब ये भी स्क्वायर से रिलेटेड था, लेकिन चीजों को समझना। ठीक है, अब आते हैं बांटने वाली बात है। अब बांटने वाली से भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया था, जो क्वेश्चन आपको अब दिखाई देगा वो आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन होगा, ठीक, 2015 का। और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सॉल्व कराए थे इसको बताया भी था। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, अच्छा है। देखिए बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को कराने के लिए 20 मिनट खाली आपके बेकार की बातों में लगा दिया। ठीक है, देखिए 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चे
को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? समझते हैं, सपोज कीजिए, कुछ नहीं मानना, मैं इस बात को बाद में देख लेता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 200 मिठाइयाँ थी और 50 बच्चे हैं, ठीक है, अगर मुझे सबको बराबर बराबर देनी तो मैं क्या करता, 200 में 50 का भाग दे देता, तो मुझे पता चल जाता कि हर एक के बट में 4-4 मिठाइयाँ आएंगी, कुछ भी सामान हो। तो कुल संख्या में हमको बच्चों की संख्या का डिवाइड दिया जाएगा, तभी तो हमको पता चलेगा कितना कितना बटन में आया है। बात है क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे मिठाइयाँ तो दे रखी हैं, ठीक, क्या दे रखी है? मिठाइयाँ दे रखी हैं, ठीक है, यहाँ पे स्वीट्स आपको दे रखी हैं, कितनी 720, और बच्चे सी लिख देता हूँ, चिल्ड्रन हमको नहीं है तो हमको एक्स मान लो। अब एक बात बताइए कि एक बच्चे को कितनी मिठाई मिली होगी, तो हम क्या करेंगे कि जो टोटल है उसमें चाइल्ड्स का डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ पे जो टोटल है वो 720 है, ठीक है, 720 ने हमने x का डिवाइड दे दिया, तो हमें पता चल के एक बच्चे को कितना मिला है। और उसने कहा है कि मिठाइयों की कुल संख्या बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है, ठीक है, जो मिठाइयों की जो संख्या है जो बराबर मिली है वो किसके बराबर है? बच्चों के 20% के बराबर, बच्चों की संख्या की। तो बच्चों की संख्या कितनी थी x, तो उसके 20% के बराबर, 20% नीचे आ जाएगा कितना, 100, इसके बराबर है। कर लेंगे भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से जी 20 पंजे 105, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3600, और x का x में हो तो ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 3600 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, रूट का 3600, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60, ये आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली, भाई टोटल हमारे 720 थे मिठाइयाँ, बच्चे आगे कितने 60 का भाग दे देंगे तो एक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, 12 मिठाइयाँ आगे सब, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, उसको भी हम कराएंगे, ठीक है। देखिए इसमें स्क्वायर को ना समझिएगा, बराबर बराबर कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे स्क्वायर ही बनेगा परफेक्ट, ठीक है। आपका जो आंसर हो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखिएगा क्वेश्चन एक और है हमारे पास ऐसा ही, और ये लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, देख लेते हैं कि बाल दिवस के अवसर पर 250 बच्चों के लिए बराबर संख्या में चॉकलेट बांटे जाने थे, परंतु उस दिन 75 बच्चे अनुपस्थित हो गए, परिणाम स्वरूप प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अधिक मिले, तो कुल कितने चॉकलेट थे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, देखो यहाँ पे बच्चे दिए, ठीक, चार्ज दिए हैं कितने, 250, चिल्ड्रन 250, ठीक। अब उसमें कहा गया है कि बच्चों को बराबर बराबर संख्या में चॉकलेट देनी थी। अब एक बात बताइए, 250 बच्चे हैं और एक बच्चे को चॉकलेट मिले, तो टोटल कितने चॉकलेट हो गए। तो हमको यही कंडीशन यहाँ पे समझिए, अगर हम एक बच्चे को जो मिली चॉकलेट है उसको अगर हम x मान लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल यही तो हो जाएंगे भाई, 250 थे और सबको x मिले तो कितने हो गए, 250x, इतनी तो टोटल चॉकलेट हो गई कि नहीं। अब एक बात बताइए, उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि 75 बच्चे एक दिन अनुपस्थित हो गए जिसकी वजह से 3-3 चॉकलेट अधिक मिल गए। अब 75 बच्चे नहीं आए, अब सपोज कीजिए 250 में से 75 बच्चे नहीं आए, और 75 नहीं आए तो इनको कितने कितने मिल गए, 3-3 अधिक मिल गए, x तो थे पहले से भाई, x तो मिल ही रहे थे, 3 और अधिक मिल गए, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा, 250 के, भाई चॉकलेट तो उतने ही है। अब ये कंडीशन बन रही है आपकी कि 75 नहीं आए तो इतने इतने मिल रहे हैं, लेकिन है तो 250x ही टोटल चॉकलेट, तो यहाँ से आ जाएगी 175 गुणा आ जाएगा आपका x प्लस का 3, और ये आ गया आपका 250x, ठीक है। 3x का इसमें करेंगे तो ये तो हो जाएगा 175x प्लस 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 22, और 3 एकम 3,
देखिए दोबारा करते हैं, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, 3 हो तो 525 बराबर कितना हो जाएगा 250x। 250 में से तो ये 75x बचेगा आपका, ये 525 हो गया। ठीक है, अब 75 इसमें डिवाइड दे देंगे, क्या कर देंगे माय डियर, डिवाइड दे देंगे। अब बताइए डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, सीधा सीधा सा हम यहाँ पे डिवाइड दे देते हैं और बच्चा भी कर लेता है भाई डिवाइड। तो x बराबर 525 बटे कितना हो जाएगा माय डियर 75। तो 25 दूना 50, 25 एकम 25, 25 3 75, 3 7 21, x की वैल्यू 7 आ गई। आपसे पूछता कि कितने कितने चॉकलेट बटे में है तो 7 आंसर। आपसे पूछा गया है कितने टोटल कितने, तो आपको क्या करना है भाई, 250 था ही ऑलरेडी, 250 हम क्या कर देंगे 7 का गुणा कर देंगे। तो 0 5 7 7 दूनी 14 और 3 17, 1750 आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को माय डियर आपको सॉल्व करना है। तो मुझे लगा कि ये पार्ट जो है समर सिस्टम का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के जब क्वेश्चन देखे तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्री बैच आपके लिए मैंने चलाया तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।